प्राचीन काल में भारत के एक महान विद्वान, ज्ञानी, तत्वदर्शी, विवेकशील एवं अहिंसा के महासमर्थक महात्मा गौतम बुद्ध हुए, जिन्हें लोगों ने भगवान या विष्णु के 8वें अवतार के रूप में संबोधित किया। दोस्तों, मैं इन्हें भगवान या कोई अवतार तो नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने अपने आप को भगवान, ईश्वर या अवतार नहीं माना था। दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि अगर कोई ईश्वर या भगवान होते तो भगवान बुद्ध की तरह ही होते। दोस्तों, ये एक ज्ञानवर्धक, सत्य और प्रेरणादायी कहानी है, जिसे सुनकर आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी। अतः ध्यान से इस कहानी को अंत तक सुने, और यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक रहस्यमय कहानी है, जो एक जिज्ञासु व्यक्ति और महात्मा बुद्ध के बीच हुई वार्तालाप की सच्ची घटना है। महात्मा बुद्ध ने अपने समय काल में मानव जीवन में एक क्रांति सी ला दी थी, और हम सभी जानते भी हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा कही गई उन सभी बातों में जीवन जीने की कला की एक रहस्यमयी चाबी छुपी हुई है। बस भेद इतना ही है कि आप महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई बातों का सही एवं सटीक अर्थ निकाल पाए, क्योंकि बुद्ध के जीवन में घटी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से आज भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। प्रिय मित्रों, महात्मा बुद्ध के समय में अक्सर लोगों के द्वारा एक खास सवाल पूछा जाता था कि ईश्वर है या नहीं, और इस विषय में महात्मा बुद्ध द्वारा हर बार एक अलग ही जवाब दिया जाता था। ईश्वर के बारे में पूछे गए ये प्रश्न आज भी उतने ही ज्यादा डेंजरस है जितने बुद्ध के समय में थे, और एक बार भी नहीं, लोगों द्वारा ये प्रश्न कई बार पूछा गया, परंतु गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न का कभी भी खुलकर जवाब नहीं दिया। एक समय की बात है, एक जिज्ञासु व्यक्ति महात्मा बुद्ध के प्रवचनों को लगातार सुन रहा था, और वो व्यक्ति बुद्ध की बातों से सहमत भी था। वो ये भी मानता था कि बुद्ध एक महाज्ञानी परम पुरुष है। तो एक बार महात्मा बुद्ध ध्यान में मग्न थे, और वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और महात्मा बुद्ध के ध्यान से उठने का इंतजार करने लगा। जैसे ही महात्मा बुद्ध ध्यान से उठे और उस व्यक्ति ने कहा, हे तथागत, कृपा करके मुझे एक बात बताइए कि ईश्वर है या नहीं। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस प्रश्न का बिल्कुल सही एवं सीधा जवाब दे, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत प्रचलित है कि गौतम बुद्ध किसी भी सवाल का सीधे सीधे कभी जवाब नहीं देते थे, क्योंकि बुद्ध के जवाब और प्रश्न दोनों ही बड़े रहस्यों से भरे थे। और उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपके मुंह से सुनना है कि ईश्वर है या नहीं। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी और मुस्कुराने लगे, और महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, परंतु उससे पहले कुछ प्रश्नों के जवाब मैं आपसे चाहता हूं। अतः पहले कुछ प्रश्नों के जवाब मुझे आपसे चाहिए। ये सुनकर उस जिज्ञासु ने कहा, हाँ महात्मा, आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब महात्मा बुद्ध ने उस जिज्ञासु व्यक्ति से पूछा कि क्या आप सूर्य को मानते हो। दोस्तों, उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की तरफ बड़ी विचित्र दृष्टि से देखा और कहने लगा, हे तथागत, ये किस प्रकार का प्रश्न है? क्या मैं आपको एक छोटा सा बालक नजर आ रहा हूं जो इस प्रकार के सवाल आप मुझसे कर रहे हो? क्योंकि सूर्य को कौन नहीं जानता, वो तो साक्षात प्रकट होता है, वही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। हे बुद्ध, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, जलचर और थलचर एवं इसके साथ ही सभी मनुष्यों को सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः हे बुद्ध, सूर्य तो साक्षात है, उसे प्रमाणित करने या प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, तो ये बताओ, आपके मन में ईश्वर को मानने या न मानने की शंका क्यों उत्पन्न हुई?
बुद्ध ने कहा, जब सूर्य साक्षात है तब उसे मानने और ना मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन ईश्वर के बारे में प्रश्न क्यों उठा? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि ईश्वर के बारे में आपके मन में कहीं ना कहीं संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है। आप ईश्वर को अपनी बुद्धि के द्वारा खोजने निकले हो, और बुद्धि उन्हीं बातों को मान पाती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, और ईश्वर कभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, और अगर दिख जाए तो वह ईश्वर नहीं हो सकता। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध ने कहा, आप ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते हो, सही मानो तो आपका ये प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है? इसलिए ऐसे गलत प्रश्न के पूछे जाने पर और इस गलत प्रश्न का उत्तर दिए जाने पर यदि उत्तर दिया जा सकता है तो वह उत्तर भी आपके प्रश्न की तरह गलत ही होगा। बुद्ध की बातों को उस व्यक्ति ने ध्यान से सुना और कहने लगा, हे तथागत, ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर सीधे अर्थ में कहूं तो ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर आपका प्रश्न ये होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, तब मैं आपकी सहायता अवश्य कर सकता था, और जब तुम ईश्वर को जान जाओगे, ईश्वर के होने का अनुभव पालोगे, तब तुम भी ईश्वर के बारे में किसी को बता नहीं पाओगे, क्योंकि ईश्वर की कोई भी सीधी व्याख्या नहीं कर सकता और आप भी नहीं कर पाओगे। लेकिन दूसरों को ईश्वर के जानने में मदद जरूर कर सकते हो, क्योंकि आप अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते, परंतु अनुभव करवाने में हर किसी की सहायता जरूर कर सकते हो। दोस्तों, आपने गौतम बुद्ध के जितने भी किस्से कहानियां सुने होंगे, लेकिन बुद्ध ने कभी भी ईश्वर या भगवान के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा, और इसी के चलते कई बार बुद्ध पर उंगलियां भी उठी कि बुद्ध को कुछ नहीं पता, क्योंकि महात्मा बुद्ध इस तरह के प्रश्नों के उत्तर ठीक से नहीं देते थे, क्योंकि ये एक ऐसा मानसिक प्रश्न है कि अगर कोई भी ये कहता कि ईश्वर है या नहीं, तो अगर ऐसा कोई बोल भी दे कि ईश्वर नहीं है तो भी लोग नहीं मानते और तरह तरह के नए प्रश्न खड़े करते रहते, और अगर कहे कि ईश्वर है तो भी लोगों का क्या। अब आपको बताऊंगा कि महात्मा गौतम बुद्ध तर्क संबंधी प्रश्नों से क्यों बचा करते थे। तर्क संबंधित मतलब ईश्वर, भगवान या आत्मा, इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर बुद्ध कभी नहीं देते थे, और अगर कभी देना भी पड़ता तो वो भी उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के बारे में कभी भी स्पष्ट जवाब दिया भी नहीं जा सकता। सदियों से लोग इसी प्रकार के प्रश्न पूछते आए हैं। जानने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। लोगों को बस बना बनाया चाहिए, और जिन्होंने जाना है उन्होंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि ईश्वर, भगवान, आत्मा, ये सब जानने की बातें बताई नहीं जा सकती, क्योंकि ये कुछ इस तरह से हैं कि खाना आप खा रहे हैं और खाने का स्वाद किसी और से पूछा जा रहा है, वो कैसे बता पाएगा? इसलिए जिसने जाना है वही ईश्वर का आनंद ले सकता है। बिन जाने स्वाद पाना या जानना नामुमकिन है। सच तो यही है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो उस विराट ऊर्जा, उस ईश्वर को जान चुके थे, और कोई भी व्यक्ति जो बुद्धत्व को अर्थात ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, ऐसा मनुष्य ईश्वर या ज्ञान के बारे में सीधे सीधे कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ईश्वर निराकार निअक्षर है। तो अक्षरों में ईश्वर को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? बुद्ध सभी के प्रश्नों के उत्तर को बीच में ही उलझाकर रख देते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि आप भी उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव स्वयं कर सको। महात्मा बुद्ध ने कभी वह गलती नहीं दोहराई जो तथाकथित ज्ञानी पुरुषों ने की थी, अर्थात जितने भी तथाकथित ज्ञानी पुरुषों ने ईश्वर का स्पष्टीकरण किया और उनके अनुयायियों ने उनके धर्म गुरुओं की बातों को सीधे सीधे मान लिया और अपने अपने पंथ, अपने अपने समुदाय बना लिए। फिर क्या होना था जो आप देख भी रहे हो। उन
तथा कथित धर्म गुरुओं के द्वारा दी गई प्रामाणिकता के आधार पर आज वो सभी समुदाय तलवारें लिए घूम रहे हैं और उन तलवारों के आधार पर प्रमाणित करना चाहते हैं कि मेरा ईश्वर सही है, मेरा सही है। बल्कि सही मायने में देखा जाए तो इनमें से किसी को पता भी नहीं है ईश्वर के बारे में, किसी को अनुभव ही नहीं है। कुछ लोगों ने किताबों को पढ़कर ईश्वर को मान लिया, कुछ लोगों ने धर्म शास्त्रों के द्वारा, कुछ भोले भाले जीव ढोंगियों के चक्कर में फंसकर मान बैठे। बल्कि सत्य तो यही है कि ना तो उनके गुरुओं को ईश्वर के बारे में अनुभव है और ना ही उनको। अगर कोई बाबा या साधु संत ईश्वर के बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर देगा तो वो भी कहीं से पढ़ सुनकर तो अज्ञानियों की भीड़ उसे ही सत्य मान लेगी, ना कि वह कभी जान पाएंगे। ऐसी अज्ञानियों की भीड़ ईश्वर का अनुभव कभी नहीं कर पाएगी और अपने पंथ, अपने समुदाय को आगे फैलाने में लगे रहेंगे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। शायद महात्मा बुद्ध ये पहले से अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए बहुत बार बुद्ध ने ईश्वर को नकारा भी और वो ईश्वर के बारे में इनकार इसलिए करते थे कि आपकी प्यास ईश्वर को जानने के लिए और बढ़े और आप स्वयं ईश्वर को जानें। अगर वो ईश्वर के बारे में सीधे सीधे कह देते तो लोग आंखें बंद करके मान भी लेते और ऐसे ही हमने पता नहीं कितने भगवान, कितने ईश्वर को जन्म दे दिया है। कभी कभी ताज्जुब होता है और ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें पैदा नहीं किया बल्कि हमने ईश्वर को पैदा किया है। आप भी अपने आसपास देख सकते हो, आपको ईश्वर के बारे में बहुत जानने को मिल जाएगा। बल्कि सच्चाई तो यह है कि ऐसे लोगों को ईश्वर के नाम की ABCD भी पता नहीं है, अर्थात ईश्वर का अनुभव किसी को भी नहीं है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपको मानना नहीं है, जानना है। और ईश्वर या आत्मा क्या है, इनके बारे में जानने का सही माध्यम ध्यान है। ध्यान ही जीवन है। ध्यान के द्वारा ही आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। या फिर अपनी दिन भर की क्रिया, अर्थात आप जो भी 24 घंटे में करते हो, सब अपने अनुभव के साथ एवं ध्यान से करो। एक दिन ध्यान स्वयं घटित हो जाएगा। दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक कहानी अगर अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर जरूर करें और जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।